जैसा पुण्य पाप होगा वैसा वैसा फल की प्राप्ति होती है। नाम की महिमा और दान की महिमा, धाम की महिमा शास्त्रों में बहुत प्रकार से वर्णन किया गया। संत कहते हैं तन पवित्र सेवा की, तन की पवित्रता, शरीर की पवित्रता सेवा से बताई है। धन पवित्र कर दान, दान करने से धन पवित्र होता है, वस्तुएं पवित्र होती हैं। धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो। मन कैसे पवित्र होगा? तो बोले हरि के भजन से मन पवित्र होगा। मन पवित्र हरि भजन सो होत विविध कल्याण, हर प्रकार से कल्याण होता है। तो दानम एकम कलो युगे, दानम एकम कलो युगे, ऐसा शास्त्र वाक्य है कि कलयुग की महिमा इसमें है, नाम में और दान में। भगवान का नाम लो, भगवत धाम की प्राप्ति का सर्वोत्कृष्ट साधन, और व्यावहारिकता में दान दो, उससे संसार का सुख मिलेगा। दानम एकम कलो युगे, सत्संगात् सर्वमेतद्वै नराणां जायते द्विजाः, धन धान्यादिकम सर्वम देयम वै गृहमेधिना। ऋषि कहते हैं कि सब कुछ ज्ञान सत्संग से प्राप्त होता है। गृहस्थ पुरुष को चाहिए कि धन धान्यादि सब वस्तुओं का वो दान करे। गृहस्थ व्यक्ति को दान जरूर करना चाहिए। दान तो महात्माओं को भी करना चाहिए, संतों को भी करना चाहिए, सन्यासियों को भी करना चाहिए, पर उनकी दान की वस्तु है ज्ञान, वो ज्ञान का दान करते हैं। धन का दान गृहस्थी को करना है, गृहस्थी धन का दान करे। पाप संशोधनम कुर्यात अन्यथा रौरवम ब्रजेत। दान देने से, सत्पात्र को दान देने से नरक से भी बचा जा सकता है, बड़े बड़े कष्टों से बचा जा सकता है। यतो दानम न जायेत तद्द्रव्यम मलवत स्मृतम। जो व्यक्ति दान नहीं करता, धन इकट्ठा करता है, उसका धन मल के समान बताया गया है, विष्ठा के समान तुच्छ माना गया है। ग्रंथों में ये बात आती है कि जो व्यक्ति अन्याय के द्वारा धन को उपार्जित करता है, वो धन ज़्यादा नहीं टिकता। अन्यायोपार्जितम द्रव्यम 10 वर्षाणि तिष्ठति। 10 वर्षों तक अन्याय के द्वारा उपार्जित धन टिक सकता है। प्राप्ते चैकादशे वर्षे समूलम तद विनश्यति। 11 वर्ष प्रारंभ होते ही वो धन समूल नष्ट हो जाता है। अब कहीं न कहीं अन्याय व्यावहारिकता में हो जाता है, तो उस अन्याय का परिमार्जन कैसे किया जाए, उस पाप का शोधन कैसे किया जाए, तो उसके लिए दान एक रास्ता है। धन पवित्र कर दान, धन से धन को पवित्र करने का साधन दान है। दानम एकम कलो युगे। कलयुग में एकमात्र साधन है कल्याण का दान। यह लौकिक कल्याण का, इस लोक के कल्याण का साधन दान बताया गया, और परलोक के कल्याण का साधन भगवान का नाम बताया गया। शास्त्रकार कहते हैं अदत्त दानाच्च भवे दरिद्रो, दरिद्र भावात् प्रकरोति पापम, पाप प्रभावान् नरकम प्रयाति पुनर्दरिद्रः पुनरेव पापी। दरिद्र किसको कहते हैं? जिसके पास है और पाने की सदैव इच्छा बनी रहती है, जो है उसका उपभोग, उपयोग, उसका सदुपयोग, उसका दान आदि सत्कार्य वो नहीं कर पाता है। अदत्त दानाच्च भवेत् दरिद्र, जो किसी को देता नहीं है वो दरिद्र जरूर हो जाता है। अदत्त भावाच्च भवेत् दरिद्रो, न देने के कारण व्यक्ति दरिद्रता में जीता है। और दरिद्र भावात् प्रकरोति पापम, दरिद्र होने के बाद वो पाप कर्म करता है। पाप प्रभावान नरकम प्रयाति, पाप के प्रभाव से वो नरक में जाता है,
उसका स्थान नरक हो जाता है। और पुनर्दरिद्र पुनरेव पापी, अब नरक में जाएगा, नरक में पाप भोग करके फिर जन्म लेगा तो दरिद्री होकर के जन्म लेगा, और फिर दरिद्र बन के फिर पाप करेगा, फिर जो है वो नरक में जाएगा। तो ऐसे उसका बड़ा लंबा चक्कर चलता है। शास्त्रकार कहते हैं अपात्र को दान देने से भी जीव का कल्याण नहीं होता, इसलिए पात्र का भी विचार करना चाहिए। गायत्री का जापक ब्राह्मण दान का अधिकारी है, और जो ब्राह्मण गायत्री का जाप नहीं करता है वो दान को सह नहीं सकता, उसका उपयोग नहीं कर सकता, और यजमान को भी उसका फल नहीं मिलता है। सत्पात्र दानाच्च भवेत् धनाढ्य, अपात्र को दान भी कर दिया तो भी उतना कल्याण नहीं होने वाला है। थोड़ा बहुत चलेगा, कम से कम दान किया तो सही वाली बात है, लेकिन अपात्र को दान करने का यथार्थ फल नहीं मिलता है, शास्त्रोक्त फल नहीं मिलता है। सत्पात्र दानाच्च भवेत् धनाढ्यो, जो सत्पात्र को दान करता है, किसी वेदज्ञ को दान करता है, देवज्ञ को दान करता है, किसी श्रेष्ठ साधक को दान करता है, एक श्रेष्ठ भगवान नाम के प्रति समर्पित, गायत्री माँ के प्रति समर्पित आराधना में तत्पर व्यक्ति को जब कोई दान करता है तो उसको उसका यथार्थ फल प्राप्त होता है। सत्पात्र दानाच्च भवेत् धनाढ्यो, सत्पात्र को दान करने से व्यक्ति धनाढ्य होता है, धनवान हो जाता है। और धनाढ्य भावाच्च करोति पुण्यम, जब वो धनाढ्य हो जाता है, धनवान हो जाता है, तो वह पुण्य करता है और धन का वितरण करता है, सत्पात्रों को दान करता है, यज्ञादि करता है, अनुष्ठान आदि करता है, उनके द्वारा लोक हित के लिए, जगत हित के लिए, सबके मंगल के लिए वो दिव्य अनुष्ठान यज्ञ आदि करता है और कराता है। पुण्य प्रभावात् त्रिदिवम प्रयाति, जब पुण्य करता है तो पुण्य के प्रभाव से वो स्वर्ग में जाता है। पुण्य प्रभावात् त्रिदिवम प्रयाति, त्रिदिव माने स्वर्ग जाता है। और पुनर्धनाढ्य पुनरेव पापी, पुनर्धनाढ्य पुनरेव दाता, वो स्वर्ग में जाता है और स्वर्ग में जाकर सुख भोगता है। स्वर्ग में जाने का फल है पुनः वापस आना। पुण्य क्षीण होने पर पृथ्वी पर ही आना पड़ता है। तो पृथ्वी में जब वो आता है तो श्रीमान के यहाँ, धनवान के यहाँ जन्म लेता है, वो धनवान ही बनता है और फिर दाता बनता है, फिर दान करता है। तो इससे इस लोक का सुख है दान करने से, लेकिन पारलौकिक कल्याण नहीं है। जो मुक्ति तो भगवान नाम से, भगवान के भजन से ही मिलेगी, लेकिन स्वर्ग आदि में जाने की, सुख भोगने की इच्छा दान के कारण मिलती है, प्राप्त होती है। कलो भागीरथी गंगा, कलयुग में भागीरथी गंगा जी की महिमा है। गंगा जी का खूब सेवन करो। हम सब भाग्यशाली हैं जो गंगा मैया का नित्य सेवन कर रहे हैं। कलो भागीरथी गंगा, कलो वाराणसी पुरी, कलयुग में वाराणसी पुरी की महिमा है, काशी की महिमा है। जिसने काशी वास कर लिया वो धन्य 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 हो गया, कृतकृत्य हो गया। काशी की महिमा, गंगा जी की महिमा, काशी की महिमा। कलो भागीरथी गंगा, कलो वाराणसी पुरी, कलो विश्वेश्वरो देवो, कलयुग में विश्वेश्वर देव का पूजन अर्चन यह सर्वोत्तम माना गया है। उनका सानिध्य, उनका जप, उनका अनुष्ठान। कलो विश्वेश्वरो देवो दानमेकम कलो युगे, और कलयुग में दान की महिमा है। दान करने से अनेक प्रकार के रोगों की मुक्ति हो जाती है। देखो, याचक कभी भी किसी से याचना करता है तो उसको दुत्कारना नहीं चाहिए,
उसे कुछ न कुछ देना जरूर चाहिए, क्योंकि याचक, शास्त्रकार कहते हैं, बहुत बड़ी शिक्षा देने के लिए आपके द्वार पर आते हैं। याचका नैव याच्यन्ते, याचक आपसे याचना करने नहीं आए हैं। याचका नैव याचन्ते बोधयन्ति गृहे गृहे, वो आपके घर में आकर के एक आपको प्रेरणा दे रहे हैं, आपको एक बोध देने के लिए आए हैं। याचका नैव याचन्ते बोधयन्ति गृहे गृहे धीयताम धीयताम नित्यम। अरे दीजिए दीजिए, देना चाहिए, देना कर्तव्य है, नित्य देना कर्तव्य है, गोग्रास निकालना कर्तव्य है, अंतिम रोटी कुत्ते आदि के लिए निकालना आवश्यक है, भूत बलि देना आवश्यक है, मछलियों को चारा देना, चिड़ियाओं को चारा देना, ये भूत बलि है, ये देना आवश्यक है। बलि वैश्वदेव यज्ञ करना आवश्यक है, ये सब करना चाहिए, ये वो याचक सिखाता है। याचका नैव याचन्ते बोधयन्ति गृहे गृहे दीयताम दीयताम नित्यम अदातु गतिरिदृशि। वो सिखाता है, वो प्रेरणा दे रहा है कि अगर आपने नहीं दिया तो इसी प्रकार की गति आपकी भी होने वाली है। ऐसे ही आप भी याचक बनेंगे, आपको भी दुत्कारा जाएगा। इसलिए कभी किसी याचक को दुत्कारो नहीं, कुछ न कुछ उसे दे दो। हाँ, उसकी मांग तो आप पूरी नहीं कर सकते, क्योंकि दरिद्र भाव से जी रहा है ना, दरिद्रता में जी रहा है। दरिद्र भाव वाद प्रकरोति पापम, वो पाप कर रहा है, तो उसके पाप से अनुलिप्त नहीं होइए, उसके साथ ज़्यादा संबंध नहीं रखिए, लेकिन वो याचना करता है तो उसको कुछ देना जरूर चाहिए। ये शास्त्र का वचन है। तुलसी पंचन के पिए घटे न सरिता नीर, दान दिए धन ना घटे जो सहाय रघुवीर। अरे तुलसीदास जी कहते हैं, पक्षियों के पीने से सरिता का जल कम नहीं हो जाता, वो वैसा का वैसा रहता है और निर्बल हो जाता है। उसी प्रकार दान देने से धन घटता नहीं है, धन की शुद्धि होती है। इसलिए धन शुद्ध करने के लिए, धन को पवित्र करने के लिए दान की अत्यंत आवश्यकता है। किसी सत्पात्र को दान जरूर देना चाहिए। दान की महिमा शास्त्रों में वर्णन है और उसको आप सब तक पहुंचाने का यह एक सत्संकल्प हमने किया है कि शास्त्रों की यथार्थ बातें आप तक आएं, सर्व सामान्य समाज इन बातों को जाने कि दान भी आवश्यक है, याचक भी व्यर्थ नहीं है, याचक सत्प्रेरणा देता है। बस हमें सकारात्मकता का भाव अपने हृदय में धारण करना है, हमें पॉजिटिविटी ग्रहण करनी है, उसको स्वीकारना है, हमें सकारात्मकता के भाव में जीना है, नकारात्मकता को सैकड़ों योजन अपने से दूर रखना है। तो इन सब सुंदर भावों के साथ में आपको जय श्री राधे, हर हर महादेव, जय माँ।